दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube मंच सामाजिक अध्ययन सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद के विषय में। आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से ऋग्वेद से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे पॉइंट को समझेंगे ऋग्वेद के विषय में। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद किसे कहते हैं, और यहाँ से ऋग्वेद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं ऋग्वेद से संबंधित, तो हम सभी उन प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पॉइंट दर पॉइंट हम सभी इस चीज को समझेंगे। तो पहला पॉइंट है ऋचाओं अर्थात मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद कहते किसे है? ऋचाओं अर्थात मंत्र। ऋचा और मंत्र दोनों एक ही बात है, चाहे ऋचा बोलिए चाहे मंत्र बोलिए। तो ऋचाओं अर्थात मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं अर्थात मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश या क्षेत्र में हुई है। ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई है। सप्त सिंधु क्या है, इसकी मैं वीडियो बनाया हूं, आप जाकर के मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। आप जाके सप्त सिंधु क्षेत्र या सप्त सिंधु प्रदेश क्या है आप इसको समझ सकते हैं। तो ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश या क्षेत्र में हुई है। यह प्राचीन वैदिक ग्रंथ है और चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। यह प्राचीन वैदिक ग्रंथ है, यह मतलब ऋग्वेद सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है और चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। चारों वेदों कौन कौन से हैं आप जानते हैं? चार वेद है, वेद के प्रकार चार होते हैं वेद। वेद कहते किसे हैं, मैं इसकी एक वीडियो बनाया हूं, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा कि वेद किसे कहते हैं, वेद के प्रकार क्या है। तो चारों वेद आप जानते हैं, वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन और पुराना माना जाता है। तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यह प्राचीन वैदिक ग्रंथ है जो, और चारों वेदों में सबसे पुराना, यानी चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना है। ऋग्वेद भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना है, जिसकी तिथि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ऋग्वेद की रचना मानी जाती है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई है। और आप जानते हैं जो वैदिक काल है, वैदिक काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जो दो भागों में बटा है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल था वो पूर्व वैदिक काल था, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल था वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये पूर्व वैदिक काल में रचना हुई, ऋग्वेद की रचना हुई 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, यानी कि ये पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ऋग्वेद और ईरानी भाषा का प्राचीनतम धर्मग्रंथ जिंद-अवेस्ता में समानता पाई जाती है। ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम धर्मग्रंथ है जिंद-अवेस्ता, और ऋग्वेद और जिंद-अवेस्ता में काफी समानता पाई जाती है। अगले पॉइंट की बात करें तो ऋग्वेद में तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी के साथ साथ आर्यों की राजनीतिक प्रणाली व इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति, मतलब कहने का मतलब ये है ऋग्वेद में तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल था उस समय के आर्यों के संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली या उस समय आर्यों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल था उस समय आर्यों के विषय में काफी जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। अगले पॉइंट की बात करें तो ऋषि चरणव्यूह के अनुसार, एक ऋषि थे चरणव्यूह, उनके अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋषि चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं, वो 5 शाखाएं हैं शाकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडुकायन। ऋग्वेद की जो 5 शाखाएं हैं ऋषि चरणव्यूह के अनुसार वो शाकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडुकायन, ये 5 शाखाएं हैं ऋषि चरणव्यूह के अनुसार। लेकिन वही पतंजलि मानते हैं कि ऋग्वेद की 25 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 25 शाखाएं, पतंजलि का एक रचना है महाभाष्य, उस महाभाष्य में ऋषि पतंजलि ने बताया है कि ऋग्वेद की 25 शाखाएं हैं। लेकिन वही मानते हैं, चरणव्यूह मानते हैं कि 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडुकायन। अगले पॉइंट की हम बात करें तो ऋग्वेद के विभाग हैं। ऋग्वेद के 2 विभाग हैं। ऋग्वेद के 2 विभाग हैं, एक को बोला जाता है अष्टक्रम, दूसरे को बोला जाता है मंडल क्रम। पहले को अष्टक्रम, दूसरे को मंडल क्रम। इसकी मैं वीडियो ऋग्वेद का अष्टक्रम और ऋग्वेद का मंडल क्रम, ऋग्वेद के विभाग में अष्टक्रम और मंडल क्रम का मैं वीडियो बनाया हूँ, और इस वीडियो को जा करके आप देख लीजिए अष्टक्रम क्या होता है, मंडल क्रम क्या होता है।
इसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं अष्टांग क्रम और मंडल क्रम को। अगले पॉइंट की हम बात करें तो ऋग्वेद के दूसरे और सातवें मंडल की जो ऋचा है, ऋचा अथवा मंत्र है, सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के 7वां और दूसरे मंडल की जो ऋचाएं हैं वो सबसे प्राचीनतम मानी जाती हैं, जबकि पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद का जब जानते हैं ऋग्वेद के 10 मंडल है, 10 मंडल में दूसरा और 7वां मंडल की ऋचा जो मंत्र है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है, और पहला और 10वां मंडल ये माना जाता है कि वो लिख करके बाद में जोड़ा गया था। पहला और 10वां मंडल जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, यानी कि पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया, बाद में जोड़े गए 10वां मंडल जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाद में लिख करके जोड़ा गया है 10वां मंडल का पुरुष सूक्त, उसको पुरुष सूक्त के नाम से बोलते हैं। 10वें मंडल को जो हाथ से लिख के बाद में जोड़ा गया था उसको पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं, और पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। उस पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। वहीं इससे संबंधित और पॉइंट जान लेते हैं कि चतुष्बड़ी समाज की कल्पना का आदि अथवा प्राचीन स्रोत बाद में जोड़े गए 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है। मतलब चतुष्बड़ी, आप जानते हैं कि चतुष्बड़ी समाज की कल्पना अपने यहाँ हुई है। चतुष्बड़ी समाज का मतलब हमारे यहाँ 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये चतुर्वर्णी जो समाज बनाया गया था उसका प्राचीन स्रोत 10वां मंडल का पुरुष सूक्त है। इसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है, जो आदि पुरुष ब्रह्मा के ये माना जाता है कि ये जो चारों वर्ण है ये आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजा, जंघा और चरणों से उत्पन्न बताया गया है जो ऋग्वेद में है। ये 4 वर्ण जो बताए गए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुष सूक्त में मिलता है, जो आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजा, जंघा और जड़ों से उत्पन्न हुए बताए गए। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल में हाथ से लिख के कुछ जोड़ा गया है, उसी हाथ से लिख के जोड़े गए प्रतियों के परिशिष्ट को ही खील अथवा बालखील के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, और 1028 सूक्तों में से 1070 सूक्त जो है प्राचीन माना जाता है, और 11 सूक्त जो माना जाता है हाथ से लिखकर जोड़े गए हैं, उसी को माना जाता है हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट है, जो लिख करके बाद में जोड़े गए हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें देवता सोम का उल्लेख है। इसके साथ ही एक उक्ति उसमें मिलती है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक उक्ति मिलती है जिसमें लिखा गया है, कहा गया है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अन्न पीसने वाली है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अन्न पीसने वाली है। यह कथन भी ऋग्वेद के 9वें मंडल में ही मिलता है। अगले पॉइंट की बात करें तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद की जो ऋचा है उसको, ऋग्वेद के जो मंत्र है उसके पढ़ने वाले जो ऋषि या पुरोहित को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले या पढ़ने वाले पुरोहित को ही होत्री कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। ऋग्वेद की जो सर्वाधिक पवित्र नदी थी वो सरस्वती को माना जाता है, और सरस्वती को नदी तमा के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अगले पॉइंट की बात करें तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का 100 बार, ऋग्वेद में सिंधु नदी का 100 बार, यमुना का 3 बार तथा गंगा का सबसे कम 1 बार उल्लेख मिलता है। इसका मैं वीडियो बनाया हूँ, ऋग्वैदिक शब्द, ऋग्वेद के महत्वपूर्ण शब्दों का ऋग्वेद में उल्लेख, इस नाम से मैं वीडियो बनाया हूँ। आप जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसका एक लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जा करके उस वीडियो को हमारे देख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं अथवा मंत्रों की रचना की गई है। अगले पॉइंट की बात करें तो ऋग्वेद में एक युद्ध का वर्णन है, दशराग युद्ध का, और दशराग युद्ध के विषय में मैं वीडियो बनाया हूं, आप जा करके मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जा करके मेरे उस वीडियो को, दशराग युद्ध क्या है, किसके किसके बीच हुआ था, दशराग युद्ध किसे कहते हैं, इसको जा करके मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने आपको बताने का प्रयास किया। ये महत्वपूर्ण तथ्य विभिन्न परीक्षाओं में ऋग्वेद से संबंधित पूछे जाते हैं, हमने इसको बताने का आपको प्रयास किया। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए,
तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन प्रेस कर दिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी पहुंचे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।